देखिए आप सभी लोग मोस्टली एटीएम यूज करते हैं बैंक में, आप या आपके गार्जियन एटीएम यूज करते हैं ना। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं। और डेबिट कार्ड में मोस्टली जो हमारे पास पिन है वो 4 डिजिट का है। 4 डिजिट का हमारे पास एक पिन होता है जिसको हमें एंटर करना होता है, एंटर इस पिन को, और उसके बाद ही हम अमाउंट निकाल पाते हैं। ठीक है, और ये सिक्योर माना जाता है कि ये सिक्योर है। वास्तव में सिक्योर क्यों है? अगर मान लीजिए हम अपना पिन भूल गए हैं तो क्या हम कॉम्बिनेशन को मैच करके अपने पिन को रिट्राइव कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी बैंक के? अगर हम चाहते हैं कि ठीक है भाई हमारे पास 4 ही तो नंबर हैं, अगर हम 4 नंबर के कॉम्बिनेशन बना लें तो शायद हो सकता है हमारा पिन रिट्राइव हो जाए। अब हमारे पास वो 4 नंबर कौन कौन सी हो सकती हैं? 0 से और 9 के बीच में कोई सी भी, इसके अलावा तो नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका मतलब ये 4 नंबर के क्या 40 ही कॉम्बिनेशन होंगे? 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके। भाई 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। ये सारा जो पिन हमारा बना हुआ है ये इसका मतलब इन 10 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। एक डिजिट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हम अपना पिन भूल चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम बिना किसी हेल्प के हम सिर्फ कॉम्बिनेशन बना लें कि ठीक है यार कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, अपने आप ट्राई करते हैं, होगा तो इन चारों में से कोई सा। जब हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो मे बी 0 0 0 0, क्योंकि रिपीट तो हो सकता है, मे बी 0 0 0 1, मे बी 0 0 0 1 0, मे बी 0 1 0 0 एज सो ऑन। ऐसे कितने पिन तैयार हो जाएंगे? ऐसे कितने पिन, 4 डिजिट के ऐसे कितने पिन तैयार होंगे ट्रायल बेसिस के लिए? पिन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट कंडीशंस क्या हो सकती हैं ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। कि अगर कोई भी हम ऐसा कोऑर्डिनेशन तैयार करते हैं नंबर्स का या अल्फाबेट्स का या कहीं भी और कमेटीज का, तो ऐसे कितने टोटल वेज हमारे पास पॉसिबल हैं, यही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो पहले हम बात करते हैं अलग, हमारे घर में की बात करते हैं हम घर की, कि हमारे घर में मान लीजिए मेरे पास 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं, तो मैं कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहन के जा सकता हूं अलग अलग? देखिए क्या होगा, मेरे पास पैंट है 2, उनको मैंने नाम दे दिया P1 और P2। ये मेरे पास 2 पैंट है, दोनों अलग अलग कलर की हैं, तो इसलिए मैंने एक को नाम दे दिया P1 और दूसरे को नाम दे दिया P2। मेरे पास जो शर्ट्स हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो 3 हैं, वो भी 3 अलग अलग कलर की हैं, तो इसलिए मैंने उनको नाम दे दिया S1, S2 और S3। तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन में पहन के जा सकता हूं इन पैंट और शर्ट के साथ? कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास ये है पैंट P1 और ये है मेरे पास पैंट P2। ठीक है, P1 के साथ मैं तीनों शर्ट में से कोई भी पहन सकता हूं, या तो S1, या तो S2 और या तो S3। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए कि मैं पैंट P1 पहनूं और शर्ट S1, या पैंट P1 शर्ट S2, या पैंट P1 और शर्ट S3। तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है। या मैं P2 के साथ या तो मैं शर्ट S1 पहनूं, या मैं शर्ट S2 और या मैं शर्ट S3। ठीक है, ये सारे अलग कॉम्बिनेशन है। इसको हमने नाम दे दिया कि ये P1 S1 है, ये P1 S2 है और ये P1 S3 है। ऐसे ही ये P2 S1 है, ये P2 S2 है और ये P2 S3 है। यानी मेरे पास टोटल मिला के 6 कॉम्बिनेशन हैं, 2 पैंट और 3 शर्ट के साथ जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो 6 है। 2 है पैंट्स और 3 है शर्ट्स। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिला मुझे? 6। और लगा के जानी है। मेरे पास 2 टाई भी हैं, अलग अलग कलर की हैं, दोनों डिफरेंट। मुझे पैंट शर्ट और टाई के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब मैंने इसको यही रफ कर लिया, पैंट और शर्ट के कॉम्बिनेशन तो मेरे पास थे ही 6। अब मेरे पास 2 टाई हैं, दोनों अलग अलग कलर की हैं, दोनों अलग अलग कलर की हैं। 2 टाई तो मैंने एक को कह दिया T1 और एक को कह दिया T2। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ये तो हो चुका है। 2 पैंट थी, 3 शर्ट थी, अब मेरे पास 2 टाई हैं, तो या तो पहले वाले कॉम्बिनेशन के साथ T1 और T2, या दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के साथ T1 और T2, या तीसरे वाले कॉम्बिनेशन के साथ T1 और T2, या इस कॉम्बिनेशन के साथ T1 और T2, या इस कॉम्बिनेशन के साथ T1 T2 और या इस कॉम्बिनेशन के साथ टाई 1 और टाई 2। यानी अब टोटल मेथड मेरे पास, टोटल वेज जो डिफरेंट मेरे पास गेटअप है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट ऑर्डर्स का कॉम्बिनेशन है, वो ये है। यानी मेरे पास अब क्या बना,
P1S1T1 एक, फिर ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अब एकदम कितने हो गए 12। यानी सिर्फ पहले मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन थे जब मेरे पास 2 पैंट थी और 3 शर्ट थी, लेकिन जैसे 2 टाई हुई तो 6 + 2 नहीं हुआ, 6 × 2 हुआ। और जो टोटल हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन हुए, टोटल डिफरेंट वेज, बल्कि कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे इसको, टोटल डिफरेंट वेज जब वो 12 हो गए, और 12 को हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 × 3 × 2 हो गए। 2 क्या था मेरे पास पैंट, 3 क्या थी मेरे पास शर्ट्स, और 2 क्या है मेरे पास टाई। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई इवेंट पहले है, फिर उसके बाद दूसरी है, फिर उसके बाद तीसरी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज सबकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होते हैं, और इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। यानी जो टोटल नंबर ऑफ वेज डिसाइड करने का मेथड है, that is fundamental principle of counting. What is fundamental principle of counting? If an event can occur in m different ways and after that, इसमें एक ही कंडीशन है, इंडिपेंडेंटली नहीं, पहले एक उसके साथ दूसरी उसके बाद दूसरी, and the other event after that other event can occur in n different ways, and after that the other event can occur in p different ways, then total number of ways of occurring the event is m into n into p, और this is called the fundamental principle of counting। ठीक है, तो what is fundamental principle of counting? सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, फंडामेंटल एफपीसी शॉर्टकट में बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, शॉर्टकट में बोलते हैं एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways, after that the another event can occur in n different ways। डिफरेंट वर्ड पे ध्यान देना, डिफरेंट वेज है ये, n different ways, and as so on, then total number of ways of occurring the event, total number of ways of occurring the event is equal to m into n into p और as so on। जितनी भी इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो रही हैं उन सब की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फिलहाल हम इसी को यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जहां हमें डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल जैसे हम अभी बात कर रहे थे एटीएम पिन की, पहले हम वहीं एटीएम पिन पे आते हैं। हमें 4 डिजिट का एटीएम पिन बनाना है। स्क्रीन बहुत ब्लर है। ये हमारे पास 4 डिजिट का एटीएम पिन है। ठीक है, ये 4 डिजिट क्या क्या हो सकती हैं? ये चारों 0 to 9 हो सकती हैं, फ्रॉम 0 to 9। रिपीट भी हो सकती हैं। तो जो हमारे पास पहली इवेंट है, पहली इवेंट क्या है? पहली डिजिट को सेलेक्ट करने के वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू कितने हुए? 10 वेज। क्यों? 0 to 9 10 डिजिट है, और 10 में से कोई सी भी एक हो सकती है। ये वाली हमने फिलअप कर दी, फर्स्ट वाली। अब ये सेकंड वाली, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 डिजिट्स, इसके भी 10। क्यों? क्योंकि रिपीट हो सकती है, इसके भी 10 और इसके भी 10। फिर थर्ड वाली, इसके भी 10, और फिर फोर्थ वाली, इसके भी 10। तो टोटल वेज कितने हुए? टोटल वेज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 10 into 10 into 10 और into 10, यानी 10,000 हुए। इसीलिए एटीएम पिन को सिक्योर माना जाता है। मतलब सिर्फ 4 डिजिट से 10,000 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। डिफरेंट है ना, जिनका क्यों? क्योंकि तो हमारे पास ऑर्डर चेंज होते ही अलग नंबर होगी। 1000 0100 अलग अलग नंबर हैं, हालांकि डिजिट सेम है। इसका मतलब यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है।
यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बदलते ही नंबर बदल जाती है। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्डर के हमारे पास 10,000 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 10,000 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं, और 10,000 नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, उन 10,000 में से कोई एक सही है, उन 10,000 में से कोई एक हमारा पिन है। तो इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना या हैक करना बहुत टिपिकल होता है, और इसीलिए एटीएम पिन को डिजिट्स में बनाया जाता है। और भी आपने देखा होगा, जो आप मोबाइल में पेटीएम पिन, यूपीआई पिन और अपने गूगल पे पिन को जब सेट करते हैं तब तो उन्होंने 4 की जगह 6 डिजिट का कर दिया है। क्या रीजन है? डिफरेंट ऑर्डर्स के नंबर्स होंगी, वो कितनी हो जाएंगी? 10,000 से बढ़ के सीधी 10 लाख, तो 10 लाख 2 नंबर बढ़ानी हमें पड़े कुल, और 10 लाख डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए, तो उसको हैक करना और भी टिपिकल होता है। इसलिए जो पिन्स हैं वो अब 10 डिजिट्स के 6 डिजिट के कर दिए गए हैं यूपीआई पिन। हालांकि एटीएम में अभी भी 4 पिन है। एटीएम में क्यों 4 पिन है? क्योंकि एटीएम में 2 अलग अलग चीजें हैं। एक आपका कार्ड नंबर 10 डिजिट का है, 12 डिजिट का है, सॉरी, और उन 12 में भी अलग अलग 12 के अलग कॉम्बिनेशन कितने सारे होंगे, और प्लस उसके साथ 4 का ही, तो 12 डिजिट का वो कॉम्बिनेशन और 10,000 ये, इतने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ हैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसको 4 डिजिट का रखा गया, जबकि जो यूपीआई पिन हैं उनको मोस्टली अब 6 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए एक चीज और देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 डिजिट है ओनली। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव 4 डिजिट्स या 4 कार्ड कह दीजिए, सिर्फ मेरे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बताइए इनसे कितनी मैक्सिमम नंबर बन सकती है? दैट इवेंट विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि हमें एक साथ कितनी डिजिट यूज करनी है। तो हम 1 से लेके और ऑल तक जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सबको यूज करेंगे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1 डिजिट की कितनी नंबर बन सकती हैं। फर्स्ट केस 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितनी बन सकती हैं? सिर्फ 4, 1 2 3 4, 4 तो बन सकती हैं बस। भाई 1 डिजिट की नंबर कितनी बन सकती हैं? ओनली 4। 2 डिजिट की नंबर कितनी बन सकती हैं? 2 डिजिट नंबर, देखिए 2 डिजिट में 2 प्लेस हैं। पहला प्लेस 4 में से कोई भी नंबर ले सकती है, दूसरा प्लेस बची हुई 3 में से कोई भी, यानी 12। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 4 अवेलेबल हैं, लेकिन दूसरे प्लेस को भरने के लिए सिर्फ 3 अवेलेबल हैं। ठीक है, डिफरेंट है, हमने एक शब्द और छोड़ दिया है कि कितनी डिफरेंट बन सकती हैं। तो उस कंडीशन में रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। हालांकि रिपीटिशन से भी डिफरेंट ही रहेंगी, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। रिपीटिशन अलाउड होगा, नंबर्स कुछ ही है। 4 रहेगा यहाँ भी 16, क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो रिपीटिशन अलाउड है। इसका मतलब ये भी 4 में से कोई सा हो सकता है, ये भी 4 में से कोई सा। 2 डिजिट की 16 नंबर बन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट की, 3 डिजिट की कितनी नंबर बन सकती है बताइए? 1 2 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी नंबर बन सकती हैं? 64 बन सकती हैं। उसके बाद 4 डिजिट की बताइए, 4 डिजिट की 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, कितनी? 256 बन सकती हैं। बन सकती हैं नहीं? अब कुल नंबर कितनी हुई? कुल नंबर कितनी हुई? इन सबका सम। यहां हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब समझिए बात असली क्या है। यहां हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नंबर का बनना इस पर डिपेंड नहीं करता। 1 डिजिट की नंबर का 2 डिजिट से कोई रिलेशन नहीं है, 2 डिजिट का 3 से कोई रिलेशन नहीं है, 3 डिजिट का 4 डिजिट से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नंबर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जबकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कहता है कि एक इवेंट के बाद दूसरी उस पर डिपेंड होनी चाहिए, उसके कोऑर्डिनेशन में। यहाँ कोई भी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होती, एडिशन होता है। इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल कब यूज करते हैं? व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो उन सबके जो जितने नंबर्स हैं सबको हम ऐड करते हैं, उतने होते हैं टोटल वेज। तो यहाँ जो टोटल वेज होंगे, टोटल नंबर्स होंगी,
यहाँ जो हमारे पास टोटल नंबर्स होंगी वो 4 प्लस 16 प्लस 64 और प्लस 256, तो कितना मिला 6 4 10 6 16 4 22 5 7 6 13 और 1 14 1 और 2 3 340 होंगी। क्लियर हुआ? कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल। तो व्हाट इज एडिशन प्रिंसिपल? एडिशन प्रिंसिपल देखिए वो था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये है एडिशन। एडिशन प्रिंसिपल क्या है? इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways and other event after that नहीं and other event can occur in n different ways independently ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंटली इस पर डिपेंड नहीं करती है पहले वाले पर, पहले वाली हो चुकी है, बात खत्म। दूसरी की डिपेंडेंस उस पर नहीं है, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग, नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू होते हैं m प्लस n प्लस एज सो ऑन, जैसा कि हमने अभी यूज किया था। तो दो प्रिंसिपल आपने पढ़े। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दैट इज अप्लाइड व्हेन द नंबर डिपेंड फर्स्ट सेकंड इवेंट डिपेंड ऑन द फर्स्ट इवेंट, and addition principle when the second event does not depend on the first event। ठीक है, तो इन सब का यूज करते हुए हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जो आपको टोटल डिजिट्स गिवन है, टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, जो आपको नंबर बनानी है वो 3 डिजिट्स की। नंबर 2 फॉर्म्ड, नंबर 2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 3 डिजिट्स। ठीक है, तो हम वेज निकालेंगे। फर्स्ट केस है रिपीटिशन अलाउड या रिपीटिशन नॉट अलाउड है। फर्स्ट है अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो हम पहले फर्स्ट जो डिजिट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। देखिए 3 डिजिट का प्लेस है हमारे पास, एक यहां और एक यहां। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले हमने एक को भरा फर्स्ट वाले को, क्योंकि भी कंडीशन नहीं है कुछ भी। तो फर्स्ट वाले को भरने के कितने मेथड हो सकते हैं? कुल हमारे पास 5 डिजिट है। इन पांचों में से कोई सी भी आ सकती है, भाई 5 में से कोई सी भी आ सकती है। फिर सेकंड वाले को भरने के कितने हैं? 5 ही क्यों है? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, डिजिट रिपीट हो सकती है। तो अब भी 5 में से कोई सी भी। थर्ड वाले को भरने के कितने मेथड है? 5 डिजिट, रिपीटिशन अलाउड है। तो टोटल वेज बताइए, एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू एफपीसी, ये लिख देना, अकॉर्डिंग टू एफपीसी 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी टोटल वेज 125 वेज होंगे, या टोटल डिफरेंट नंबर्स जो होंगी वो 125 होंगी। अब अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो, जैसा कि सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है हमारे पास? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, बस इतना सा चेंज किया है। तो फर्स्ट वाले में तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट वाले में क्या कोई चेंज होगा? नहीं। फर्स्ट वाले को भरने के लिए 5 की 5 डिजिट अवेलेबल रहेंगी, कोई सी भी एक यहां बुक हो गई। लेकिन अब बची कितनी मेरे पास? 4, कोई सी भी 4। भाई 5 में से एक बुक हो गई, बची कितनी? 4। तो सेकंड प्लेस 4 से भरा जाएगा। थर्ड प्लेस के लिए 2 बुक हो गई हैं, थर्ड प्लेस किससे भरा जाएगा? 3 से। समझ गए? तो टोटल वेज कितने हुए? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 23 जा 60, यानी ऐसी 60 डिफरेंट नंबर्स हैं। क्लियर है? जो हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। जो हमें नंबर बनानी है
वो कितने डिजिट की बनानी है? 3 डिजिट की। ये बना दी हमने 3 डिजिट की। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100। देखिए यहाँ जो है हमेशा पर इसमें ध्यान रखना परमुटेशन में या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि वो प्लेस पहले भरा जाता है जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई है। सबसे पहले वो, चाहे वो कोई सा भी प्लेस हो, 1 हो, 10 हो, 100 हो, जहां भी कोई कंडीशन है पहले वो प्लेस भरा जाएगा, बचे हुए प्लेस बाद में। यहां कंडीशन अप्लाई है, इवन होना चाहिए। इवन कब होगा? जब ये वंस प्लेस, ये वाला प्लेस या तो 2 होगा या 4 या 6, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी 3 की ही है, 2 की, 4 की और 6 की। तो सबसे पहले हम इसको भरेंगे, वंस प्लेस को। वंस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 3 डिजिट ओनली। क्यों? हमें इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कब होगी? जब लास्ट में 2, 4 और 6 होगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग वंस प्लेस, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग वंस प्लेस इज इक्वल टू कितने हुए? ओनली 3। ठीक है, ओनली 3। अब टेंस प्लेस को भरने के कितने अवेलेबल हैं? रिपीटिशन अलाउड है? नहीं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर? हाँ, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट रिपीट हो सकती हैं। तो टेंस प्लेस पर कितने हैं? 6। भाई डिजिट रिपीट हो सकती हैं, यहां तो 3 ही मिलेंगे, 2, 4, 6, लेकिन टेंस प्लेस पर 6 में से कोई सा भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। इसमें लिखा हुआ है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। फिर 100 प्लेस को भरने के बताइए, 6 इसके भी। और टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर कितनी हुई एफपीसी के अकॉर्डिंग? 3 into 6 into 6, 6 is the 108। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स हैं या टोटल लेटर्स हैं वो 10 अवेलेबल हैं। हमें 4 डिजिट का बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस, कितने वेज होंगे टोटल? 10। सेकंड प्लेस के 9 होंगे, क्योंकि इस समय रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक हमारे पास बुक हो गया है, थर्ड वाले के 8 और फोर्थ वाले के 7। और टोटल कितने हुए? 10 into 9 into 8 into 7, जो भी आया है। क्लियर है? टोटल डिजिट्स, टोटल डिजिट्स जो अवेलेबल हैं 0 to 9 इंप्लाइड 10 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। टेलीफोन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, टेलीफोन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स किस तरीके का बनेगा? देखिए इस तरीके का, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ 67 फिक्स। यहाँ 67 फिक्स है, प्रीफिक्स सबका क्या है? 67। हाँ, ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो 3 प्लेस खाली बचे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। कंडीशन कुछ नहीं है तो हम कोई सा भी प्लेस पहले भर सकते हैं। अब इस फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने वेज बचे? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस 8 बचे। गुड भाई, 10 थे, 2 पहले से फिक्स हैं, 2 पहले से फिक्स हैं, 8 बचे। सेकंड प्लेस को भरने के 7 और थर्ड प्लेस को भरने के 6। और टोटल क्या हुए एफपीसी के अकॉर्डिंग? 8 into 7 into 6, तो 56 into 6, 6 6 या 36 और 6 5 या 30 और 3 33। टोटल इतने हुए। कोई कंफ्यूजन? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स, कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस कितने हो सकते हैं? 2, या तो हेड या तो टेल। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। सेकंड टॉस में क्या हो सकता है? फिर 2। थर्ड टॉस में क्या हो सकता है? फिर 2। और टोटल कितने हो गए?
एफपीसी के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब कितने हुए? 8 हुए। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल फ्लैग्स हैं 5, डिफरेंट हैं। ठीक है, और हमें बनाना है सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स। सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स तो क्या होगा? एक यहाँ और एक यहाँ, वन बिलो द अदर है, वन बिलो द अदर। ये फर्स्ट, ये सेकंड। बताइए फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4 फर्स्ट, 5, और सेकंड के लिए 4। डिफरेंट हैं। रिपीटिशन कहां से होगा? एक तो यहाँ यूज हो गया, जो यूज हो गया वो रिपीट नहीं हो सकता, जो यूज हो गया वो रिपीट नहीं हो सकता। नंबर नहीं है, फ्लैग है। 5 ही फ्लैग थे, एक फ्लैग यहाँ रख दिया तो क्या होगा? वो रिपीट थोड़ी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो दूसरे वाले के लिए 4, और टोटल कितने सिग्नल बने? 5 इंटू 4, यानी टोटल सिग्नल कितने बने? 20 बने। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक माइनर चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। टोटल फ्लैग ये सिग्नल ऑफ एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। सॉल्व करिए जल्दी से, मुझे बताइए कितने होंगे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, सिर्फ एट लिस्ट कर दिया कि हमें सिग्नल बनाने हैं यूजिंग एट लिस्ट 2 फ्लैग्स। टोटल सिग्नल कितने होंगे ये बताइए। एट लिस्ट 2 फ्लैग, इसका मतलब या तो 2 फ्लैग का सिग्नल होगा, या 3 का, या 4 का, या 5 का। तो हम अलग अलग केस, फर्स्ट 2 फ्लैग्स सिग्नल्स, 2 फ्लैग सिग्नल्स कितने होंगे? 5 इंटू 4। पहले वाले फ्लैग को 5, दूसरे वाले फ्लैग को 4, यानी 20। फिर 3 फ्लैग सिग्नल, 5 into 4 into 3। गुड, 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि डिफरेंट फ्लैग्स हैं, रिपीट नहीं हो सकता। यानी कितना हुआ? 60। फिर थर्ड केस हुआ हमारे पास 4 फ्लैग सिग्नल्स। 4 फ्लैग के बताइए कितने सिग्नल्स हुए? 5 4 3 2, तो 5 4 जा 20 या 62 या 120, और लास्ट हुआ 5 फ्लैग सिग्नल्स। सेम ही आएगा, 5 4 3 2 1, 120। सारे इंडिपेंडेंट हैं, 2 वाले का 3 पे कोई असर नहीं है, 3 वाले का 4 पे कोई नहीं है, तो एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। टोटल वेज या टोटल सिग्नल्स, 20 plus 50 plus 120 plus 120। यस यस, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, यानी 240, और 80 प्लस 240 implies 320 is the correct answer। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। देखिए एक वर्ड ने कितना, एक ही वर्ड ने कितना क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। 2 सिग्नल्स, 2 फ्लैग और एट लिस्ट 2 फ्लैग, दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर अब एक वर्ड और चेंज किया मैंने, एट मोस्ट, अगर हम यहाँ एट मोस्ट कर दें तो या तो एक फ्लैग का सिग्नल बनेगा, 1 फ्लैग, 1 फ्लैग के कितने सिग्नल होंगे? 5, और या 2 फ्लैग, 2 फ्लैग के कितने सिग्नल होंगे? 5 इंटू 4, और टोटल कितने होंगे? 20 प्लस 5 यानी 25। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।